प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के विकास में एक और नया और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ दिया है। काशी दौरे पर पीएम मोदी ने जहां भव्य स्वागत उनका किया गया, तो वहीं वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने काशी वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत, हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, काशी को मिलने वाली पीएम मोदी के उपहार की है, जहां पर पीएम मोदी ने पूर्वांचल को पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। आपको बता दें कि करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित होने वाले इस स्टेडियम की सबसे खास बात क्या है, दरअसल इसकी विषयगत वास्तुकला को जो प्रेरणा भगवान शिव से ये ली गई है, जिसमें अर्ध चंद्राकार छत का कवर है और त्रिशूल के आकार की इसमें फ्लड लाइट है। घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था यह की गई है और बेलपत्र के आकार के धातु को चादरों के डिजाइन से विकसित किए गए हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठ करके मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, जहां देश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है, वहीं साथ ही साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य, हर गांव में खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश
और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां काशी को क्रिकेट स्टेडियम की सौगात दी, तो वहीं वाराणसी में क्रिकेट के दिग्गजों से भी मिले हैं। पीएम मोदी से मुलाकात कर खिलाड़ी भी काफी उत्साहित नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कई दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव, रवि शास्त्री, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और बीसीसीआई सचिव जय शाह समेत कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। और घोसी की जनता ने सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि देश के नए भविष्य का रास्ता भी चुना है। ये बातें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कही है। दरअसल घोसी में जीत के बाद अखिलेश यादव ने आज सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जहां पर आगामी चुनाव को लेकर अखिलेश ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की सीट बांट रही है, मांग नहीं रही है। के घोसी विधानसभा के चुनाव में सच्ची जानकारी और निष्पक्ष होकर के सूचनाएं जनता तक पहुंचाएं। मैं अपने पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। घोसी की घोषणा की और जो ये जीत का संदेश है, घोसी विधानसभा की जीत की घोषणा ने नया रास्ता राजनीति में दिखाया है। और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कार्यकर्ता नेता अपना चुनाव समझ करके और इसी तरीके से आंदोलनकारी बन करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से घोसी विधानसभा की जनता ने मतदान किया है और देश को संदेश दिया है, आने वाले समय में ऐसे ही परिणाम होंगे जब किसान, बुनकर भाई और पीडीए मिलकर के सहयोग करेगा, मदद करेगा, तो परिणाम लोकसभा के 2024 के भी नए होंगे। और यूपी में हो रहे एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सपा प्रवक्ता अमित जमई ने कहा कि यूपी में हर रोज की ये नई कहानी हो गई है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि कितने एनकाउंटर इसमें और करवाए जाएंगे। एनकाउंटर न्याय नहीं होता है। बेटियों के मामले में जो रेलवे में एक पटेल बेटी को, जो पुलिसकर्मी थी, जिस तरह से उसका जघन्य रेप का पूरा मामला आया, नंगे करके उसे छोड़ दिया गया था। बाद में कहा गया कि रेप ही नहीं हुआ है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट तो कुछ और कहती है मुख्यमंत्री जी। दूसरा ये कि बस्ती में क्या हुआ, एक निषाद परिवार में एक पति के सामने उसकी बीवी का रेप होता है और वो उस प्रताड़ना में जहर खा लेती है और दूसरे दिन वो जो है मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो सवाल ये है कि जिस तरह से रेप की घटनाएं हर एक घंटे पे एक रेप होता है, मुख्यमंत्री जी कितने इनकाउंटर कराइएगा, कितने इनकाउंटर कराइएगा, कितने कत्लेआम कराइएगा। हमारा आपसे ये निवेदन है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने 1090 का जो वुमेन पावर लाइन महिलाओं की जो शक्ति दी थी, उसके बजट को डबल कर दीजिए और कहिए कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुलिस के बीच में महिलाओं के मामले में कोई दलाली नहीं चलेगी। क्या ये सही नहीं है? स्वतंत्र जी के सामने एक बूढ़ी मां ने बोला कि उसकी बेटी के साथ छेड़खानी हुई। जब वो थाने गए तो पुलिस ने कहा
पहले बेटी को रात में भेज दो। यही तो है उत्तर प्रदेश का न्याय। कितने इनकाउंटर करेंगे मुख्यमंत्री जी? और सदन में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलीगढ़ में सपा के सैकड़ों नेताओं ने सांसद पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपकर बीजेपी सांसद पर कार्रवाई की मांग की है। लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ दिया है, ज्ञापन दिया है। उन्होंने लोकतंत्र जैसे संसद में एक लोकतंत्र का जो मंदिर है उसमें एक अभद्र टिप्पणी एक सांसद पर, जो जनता द्वारा चुने हुए, उन पर एक अभद्र टिप्पणी की है। ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे बात की है जैसे कोई गली में और भाजपा के, इस तरह से नहीं करना चाहिए जो टपोरी टाइप के लोग करते हैं। इस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, ये घोर निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है एशियन सेकंड के माध्यम से। और क्योंकि जिस तरीके से सदन के अंदर भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा जिस तरीके का अपमानजनक और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल बसपा के सांसद कुंवर दानिश जी के लिए किया गया है, इस चीज़ के लिए समाजवादी पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है यहाँ पर। और हम सब लोग इस चीज़ पर खेद प्रकट करते हैं और सवालिया निशान खड़ा करते हैं हमारे क्या नाम है हमारे संसद के स्पीकर, जनाब सांसद के स्पीकर जी को, क्योंकि उन्होंने बोलते हुए बीजेपी के सांसद इस टाइप की टिप्पणी कर रहे थे। आखिर इस टिप्पणी को करते हुए इन लोगों ने बीच में क्यों नहीं रोका उसको? और शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप शहर में जगह जगह चिपकाए गए पोस्टर्स पर लगाए गए हैं, जिसमें यह लिखा है कि ऑपरेशन के नाम पर गरीबों से वसूली की जाती है। हमारे संवाददाता राजू शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। इस समय हम जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। यह मेरे ठीक पीछे जिला अधिकारी कार्यालय है, लेकिन हमारी नज़र एक ऐसे पोस्टर पर गई जिसे देखकर हम भी एक बार हैरत में पड़ गए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार वह आपको यह पोस्टर जूम करके दिखाए, जिसमें लिखा है शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य दलाल है, भ्रष्ट है, डॉक्टरों के द्वारा गरीबों से ऑपरेशन के नाम पर पैसे की वसूली करता है। इससे सरकार की छवि बेकार हो रही है। सरकार से मेरा निवेदन है ऐसे अधिकारी को जेल भेज देना चाहिए। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य ने पत्रकारों पर बैन लगा दिया था, क्योंकि पत्रकार गरीबों की समस्याओं को प्रकाशित करते थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मीडिया कैन नॉट टेक एनी फोटो एंड वीडियो विदाउट CMS परमिशन। लेकिन उसके बाद जिला अस्पताल में गरीबों को इस तरह समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि किसी गरीब ने आम पब्लिक में आके, आम रास्ते में आके और एक तरह से ये पोस्टर छपाए हैं। ऐसे पोस्टर शहर में कई पोस्टर चिपके हुए हैं। ये पूरा कचहरी परिसर है, जहां पर कचहरी परिसर की दीवार पर इसी तरह के पोस्टर छपे हुए हैं। इसमें यह भी लिखा है कि मैंने 3 सालों से गरीबों की सेवा की है, इसलिए गरीबों के साथ हो रहे शोषण को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कोई समाज सेवी हो सकता है या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो मेडिकल कॉलेज से प्रताड़ित रहा हो या उससे पैसे की वसूली की गई हो। फिलहाल यह कौन है, इसके बारे में अभी भी पुलिस के आला अधिकारी मौन है। अभी तक इस व्यक्ति का सुराग नहीं लगा पाया है, जबकि जहां पर ये पोस्टर चिपके हुए हैं वहां CCTV कैमरे की नज़र में पूरी दीवार रहती है। कचहरी के गेट पर भी पोस्टर है, जहां पर भी CCTV कैमरा लगा होता है। लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ राजीव शुक्ला, जनता TV, शाहजहांपुर।